तो कहानी शुरू होती है प्राचीन ग्रीस के एक शहर स्पार्टा से। स्पार्टा कोई आम शहर नहीं था। ये एक ऐसी जगह थी जहां पैदा होते ही बच्चे की किस्मत तय हो जाती थी। उसे एक योद्धा बनना होता था। 7 साल की उम्र में बच्चों को उनकी मां से छीनकर एक कठोर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता था, जिसे अगोजी कहते थे। यहां उन्हें भूखा रखा जाता, कड़ाके के ठंड में बिना कपड़ों के छोड़ दिया जाता और उन्हें लड़ना सिखाया जाता था। सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि मरते दम तक लड़ना। उन्हें सिखाया जाता था कि दर्द एक एहसास है और डर एक विकल्प। स्पार्टा का हर मर्द एक जीती जागती लड़ने वाली मशीन था, और इसी आग में तपकर निकला था उनका राजा किंग लियोनिडास। एक दिन स्पार्टा के शांत माहौल में एक तूफान आता है। ये तूफान था पर्शिया का साम्राज्य, जिसका राजा था ज़र्क्सीस। ज़र्क्सीस खुद को भगवान मानता था और पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाना चाहता था। उसका एक दूत स्पार्टा आता है और लियोनाइडस के सामने एक मांग रखता है, मिट्टी और पानी। इसका मतलब था बिना लड़े हार मान लो और पर्शिया की गुलामी स्वीकार कर लो। स्पार्टा के लिए, जहां आज़ादी और सम्मान ही सब कुछ था, ये मांग एक गाली के बराबर थी। लियोनाइडस का जवाब सीधा और साफ था। उसने उस दूत को और उसके साथियों को एक गहरे कुएं में धकेल दिया और साथ में गूंजी वो दहाड़ जो आज भी सिनेमा के इतिहास में अमर है, दिस इज स्पार्टा। लियोनाइडस जानता था कि उसने जंग का ऐलान कर दिया है, लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट था। स्पार्टा के अपने कुछ अजीब कानून थे। शहर के कुछ पृष्ठ पुजारी, जिन्हें एफोर्स कहा जाता था, उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि एक पवित्र त्योहार के दौरान स्पार्टा युद्ध नहीं कर सकता है। यह असल में ज़र्क्सीस से मिली हुई रिश्वत का नतीजा था। लियोनाइडस को कानून तोड़ने की इजाजत नहीं थी, लेकिन वो अपनी मातृभूमि को यूं ही पर्शिया के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकता था। तो उसने एक रास्ता निकाला। उसने कहा कि वो स्पार्टा की सेना को युद्ध में नहीं ले जा रहा, वो तो बस अपनी पर्सनल बॉडीगार्ड टुकड़ी के साथ टहलने जा रहा है। और उसकी बॉडीगार्ड टुकड़ी में कितने सैनिक थे? सिर्फ 300। लेकिन ये कोई आम सैनिक नहीं थे। ये स्पार्टा के सबसे बेहतरीन, सबसे अनुभवी योद्धा थे। और इन सभी को एक खास शर्त पर चुना गया था। हर योद्धा का कम से कम एक बेटा होना चाहिए, ताकि अगर वो युद्ध में शहीद हो जाए तो उसका वंश आगे बढ़ सके। ये एक सुसाइड मिशन था, और ये बात वो 300 सैनिक अच्छी तरह जानते थे। लियोनिडास अपनी छोटी सी सेना लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में ग्रीस के दूसरे शहरों के कुछ सैनिक भी उनसे जुड़ते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि स्पार्टा की महान सेना में सिर्फ 300 लोग हैं, तो उनका मजाक उड़ाते हैं। तब लियोनिडास उनसे पूछता है कि तुम लोगों में से कौन कौन सैनिक है? सब हाथ उठाते हैं। फिर वो अपने स्पार्टन से पूछता है कि तुम्हारा पेशा क्या है? और वो 300 योद्धा एक साथ गरजते हैं, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक ही आवाज हो। उनका जवाब था कि वो जन्म से ही योद्धा हैं। ये देखकर बाकी सैनिकों की बोलती बंद हो जाती है। लियोनाइडस की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर थी। वो जानता था कि वो लाखों की सेना को खुले मैदान में नहीं हरा सकता। इसलिए उसने लड़ाई के लिए एक ऐसी जगह चुनी जहां पर्शियन सेना की विशाल संख्या उनके किसी काम ना आ सके। उस जगह का नाम था थर्मोपाइले, जिसे हॉट गेट्स भी कहा जाता था। ये 2 पहाड़ों के बीच एक बहुत ही संकरा रास्ता था, जिसके एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ समुद्र था। इस रास्ते में एक बार में कुछ 100 से ज्यादा सैनिक लड़ ही नहीं सकते थे। यहां स्पार्टन्स अपनी मशहूर फैलिंग्स फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने वाले थे। ये एक ऐसी दीवार थी जिसे ढाल और भालों से बनाया जाता था और जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। और फिर शुरू होती है इतिहास की वो लड़ाई जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। पहले दिन ज़र्क्सीस अपनी सबसे साधारण सेना भेजता है। स्पार्टन्स उन्हें गाजर मूली की तरह काट डालते हैं। लाशों का ढेर लग जाता है। ज़र्क्सीस हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि शायद उसने गलत सैनिकों को भेज दिया। अब वो भेजता है अपनी सबसे खास टुकड़ी, द इमॉर्टल्स। ये नकाबपोश खूंखार लड़ाके थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वो कभी मरते नहीं। लेकिन हॉट गेट्स के उस संकरे रास्ते में स्पार्टन्स के अनुशासन और हिम्मत के सामने इमॉर्टल्स भी टिक नहीं पाते। स्पार्टन्स उन्हें भी बुरी तरह हरा देते। दूसरे दिन ज़र्क्सीस अपनी सारी ताकत झोंक देता है। वो तीरंदाजों से हमला करवाता है। आसमान से इतने तीर बरसते हैं कि सूरज छिप जाता है। एक सैनिक घबराकर कहता है कि इन तीरों की वजह से तो अंधेरा हो जाएगा। इस पर एक स्पार्टन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, तो अच्छा है, हम छांव में लड़ेंगे। ये था स्पार्टन्स का जज्बा। वो हाथियों से और हर तरह के हथियारों से हमला करते हैं, लेकिन स्पार्टन्स की दीवार को तोड़ नहीं पाते।
ज़र्क्सीस को समझ नहीं आता कि मुट्ठी भर लड़ाकों को कैसे हराया जाए, लेकिन हर कहानी में एक गद्दार होता है। यहाँ भी था। उसका नाम था एफियाल्टीस। वो जन्म से ही एक स्पार्टन था, लेकिन शारीरिक रूप से विकलांग था। उसके माँ बाप ने उसे मरने के लिए नहीं छोड़ा, जो कि स्पार्टा की प्रथा थी। एफियाल्टीस एक योद्धा बनना चाहता था। वो लियोनिडास से लड़ने की भीख मांगता है, लेकिन लियोनिडास उसे मना कर देता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो कमज़ोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी शारीरिक बनावट ऐसी थी कि वो फैलिंग्स फॉर्मेशन में अपनी ढाल को सही से उठा नहीं सकता था, जिससे पूरी दीवार में एक कमज़ोर कड़ी बन जाती। अपने सपने के टूटने और अपमान से बौखलाया हुआ एफियाल्टीस ज़र्क्सीस के पास पहुंच जाता है। वो दौलत और सम्मान के लालच में स्पार्टन्स को धोखा देता है। वो ज़र्क्सीस को एक गुप्त पहाड़ी रास्ते के बारे में बताता है, जिसका इस्तेमाल करके पर्शियन सेना स्पार्टन्स को पीछे से घेर सकती थी। जैसे ही लियोनिडास को इस धोखे का पता चलता है, वो समझ जाता है कि अब खेल खत्म हो चुका है। वो बाकी ग्रीक सैनिकों को वापस जाने का आदेश देता है ताकि वो जाकर बाकी ग्रीस को आने वाले खतरे के बारे में बता सके और एक बड़ी सेना तैयार कर सकें। लेकिन लियोनिडास और उसके 300 स्पार्टन्स वहीं रुकने का फैसला करते हैं। क्यों? क्योंकि स्पार्टा का कानून था, या तो जीत कर लौटो या अपनी ढाल पर मरकर। पीछे हटना उनकी फितरत में नहीं था। वो जानते थे कि वो मरने वाले हैं, लेकिन वो दुनिया को एक मैसेज देना चाहते थे। वो बताना चाहते थे कि आज़ादी के लिए लड़ने वाले कैसे लड़ते हैं। वो पर्शियन साम्राज्य को दिखाना चाहते थे कि इंसान का जज्बा क्या कर सकता है। और फिर होती है आखिरी लड़ाई। चारों तरफ से घिरे हुए वो 300 स्पार्टन्स अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हैं। वो जानते हैं कि ये अंत है, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि गर्व था। लियोनिडास खुद ज़र्क्सीस पर भाले से हमला करता है और उसके चेहरे को घायल कर देता है। वो दुनिया को दिखा देता है कि ये तथाकथित भगवान भी अमर नहीं है। इसे भी चोट लग सकती है, इसका भी खून बहता है। अंत में ज़र्क्सीस के आदेश पर हजारों तीरों की बौछार उन बचे हुए स्पार्टन्स पर कर दी जाती है। किंग लियोनिडास और उसके 300 बहादुर योद्धा शहीद हो जाते हैं। युद्ध के मैदान में ज़र्क्सीस जीत तो जाता है, लेकिन वो एक ऐसी लड़ाई हार चुका था जो हथियारों से नहीं बल्कि हौसले से लड़ी जाती है। उसने 300 शरीर तो जीत लिए थे, लेकिन 300 आत्माओं से हार गया था। फिल्म यहाँ खत्म नहीं होती। लियोनिडास ने लड़ाई से पहले अपने एक सैनिक डिलियोस को वापस भेज दिया था ताकि वो उनकी कहानी पूरी दुनिया को सुना सके। फिल्म का अंत 1 साल बाद होता है। अब ग्रीस के सभी शहर एक हो चुके हैं। डिलियोस, जो अब एक बड़ी ग्रीक सेना का नेतृत्व कर रहा है, अपने सैनिकों को उन 300 स्पार्टन्स की कहानी सुना रहा है। वो बताता है कि कैसे उन 300 की कुर्बानी ने पूरे ग्रीस को एक कर दिया। उनकी शहादत बेकार नहीं गई। उसने एक चिंगारी जलाई थी जो अब एक बड़ी आग बन चुकी थी। और फिर फॉर स्पार्टा, फॉर फ्रीडम के नारों के साथ वो विशाल ग्रीक सेना पर्शियंस पर टूट पड़ती है।